सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वाहिब रजा और आप देख रहे हैं हिंद टुडे नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब एक और खबर सामने आ रही है। गैंगरेप के आरोपियों को जमानत मिलने के बाद अखिलेश यादव को आया गुस्सा। बोले भाजपा इस बारे में बहन बेटियों से कुछ कहना चाहेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जमानत मिली है बीएचयू के दो आरोपियों को, गैंगरेप के जो दो आरोपी थे, उनको जमानत मिलने पर अखिलेश यादव को गुस्सा आया। उन्होंने कहा है कि क्या अब भाजपा देश की बहन बेटियों से कुछ कहना चाहेगी। अब आपको बता दें इसकी पूरी रिपोर्ट क्या है। बीएचयू गैंगरेप में दो आरोपियों को जमानत मिलने के बाद चौतरफा विरोध शुरू हो गया है, जहां सोशल मीडिया पर लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेता भी इसके विरोध में उतर आए हैं। लेकिन वहीं यूपी में पूर्व सीएम और मौजूदा सांसद अखिलेश यादव ने आरोपियों की जमानत होने पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखकर भाजपा पर सीधा साधा है निशाना, सीधा एकदम लगातार। उन्होंने कहा कि क्या अब भाजपा देश की बहन बेटियों से कुछ कहना चाहेगी। उनके ये बयान से किस तरीके से राजनीति गर्मा गई है ये तो आपको समझ में आ रहा है। जमानत मिलने के बाद आरोपियों का हुआ स्वागत, ये आरोप लगाया जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से। बता दें कि हाईकोर्ट में गैंगरेप के आरोपियों को जब जमानत मिली तो उनका स्वागत किया गया। इस बात को लेकर लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है। जानकारी के अनुसार बता दें कि नवंबर में आईआईटी बीएचयू की छात्रा से 3 युवकों ने दुष्कर्म किया था और कैंपस में ही वारदात को अंजाम दिया गया था। यह अंजाम कैंपस के अंदर दिया गया और अब वही आरोपी, जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं कि हर तरफ एक खबर सामने आ रही है, कलकत्ता से सामने आ रही है, और कि किस तरीके से देश की बहन बेटियों के साथ गैंगरेप के मामले इतनी तेजी से बढ़ते चले आ रहे हैं, उसके बावजूद दो आरोपियों को जमानत पर छोड़ दिया है। इसके बाद यूनिवर्सिटी में तमाम छात्र छात्राओं ने भी इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस सख्ती में आई थी। पुलिस के मामले में कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म करने वाले आरोपी कुणाल पांडे, समक्ष पटेल और अभिषेक चौहान को गिरफ्तार किया था। अब हाईकोर्ट ने इन्हीं दो आरोपियों को जमानत दे दी है। और आपको बता दें कि आईआईटी के कैंपस में हुआ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में हाईकोर्ट ने दो आरोपियों को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट के कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान की जमानत याचिका को बीते 4 जुलाई और 2 जुलाई को ही स्वीकार कर लिया था। तीसरा आरोपी समेक्ष पटेल अभी जेल में ही है। बता दें कि हाईकोर्ट से पहले वाराणसी में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 3 अपराधियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। लेकिन इसके बाद अखिलेश यादव ने बोला कि भाजपा इस बारे में बहन बेटियों से क्या कुछ कहना चाहेगी, क्यों जमानत दी गई। ऐसे आरोपियों को जो देश की बहन बेटियों को गलत तरीके से देखते हैं, उनके साथ गलत तरीके का व्यवहार, दुष्कर्म करते हैं, ऐसे लोगों को तो फांसी होनी चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों को जमानत पर फिर से बाहर छोड़ दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की आईटी सेल की पदाधिकारी के रूप में काम करने वाले बीएचयू गैंगरेप में 3 आरोपियों में से 2 की जमानत मिलने की खबर निंदाई भी है और चिंताजनक भी है। क्यों किया गया दो आरोपियों को जमानत के जरिए, उनको क्यों वापस जमानत दे दी गई, क्यों भाजपा सरकार ने इस पे रोक नहीं लगाई। इस वक्त आप देख रहे हैं हर तरीके से गैंगरेप की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, उसके बावजूद ऐसे आरोपियों को क्यों छोड़ा जा रहा है। सवाल यह है कि दुष्कर्म करने वालों को कोर्ट में लाचार कार्रवाई करने का दबाव किसका था, किसके दबाव पर छोड़े गए दोनों आरोपी। अखिलेश यादव ने यह सीधा सवाल भाजपा सरकार से पूछा कि क्यों छोड़ा आपने उन आरोपियों को, क्यों दो
अभिषेक, उनका क्या नाम था, 2 लोगों का जो इस तरीके से आपको नाम बताया जा रही है, 3 लोग आरोपी थे, उसमें से एक अभी जेल में है और 2 को छोड़ दिया गया। ऐसा क्यों? ये देश की बेटियों का मनोबल गिराने की शर्मनाक बात है कि न केवल बलात्कारी बाहर आ गए, बल्कि ऐसे की खबर आ रही है कि भाजपाई इनको फूल मालाओं से स्वागत भी हुआ है। भाजपाइयों ने इन लोगों का फूल माला के साथ स्वागत भी किया है। देश की बेटियों के साथ दुष्कर्म करने वालों का भाजपा सरकार स्वागत कैसे कर सकती है? ये अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर सीधा निशाना साधा है। ऐसा क्यों है कि भाई देश के ऐसे आरोपियों को आप छोड़ रहे हैं और उनको फूल मालाओं के साथ स्वागत कर रहे हैं? भाजपा इस बारे में देश की बहन बेटियों से कुछ कहना चाहेगी। आशा है कि सच्ची पत्रकारिता करने वाले सभी महिला एंकर इसके बारे में अपने एक शो जरूर करेंगे। उन्होंने ये अपील की है कि तमाम महिला एंकर जो हैं इसको लेकर, जो सच्ची पत्रकार हैं, वो इस खबर से रिलेटेड एक रिपोर्ट, एक एंकर, एक अपनी शो जरूर करेंगी। और भाजपा इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेगी देश की बेटियों के साथ, ये अहम सवाल है कि क्या उनका मनोबल गिराने की बात नहीं की है 2 आरोपियों को छोड़कर। अब अखिलेश ने लिखा कि इससे अति संवेदनशील मामले में तो हम भाजपा के उन तथकथियों की ईमानदार पत्रकारों से भी है जो सच्चे हैं और सच्चाई दिखाते हैं अपने चैनल पर। हम उनसे ये गुजारिश करेंगे कि अपने चैनल्स पर, महिला एंकर से गुजारिश करेंगे कि अपने चैनल्स के ऊपर आकर इसको बात करें। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि भाजपा स्पष्ट करे कि क्या देश में प्रधान संसदीय क्षेत्र में भाजपाई कार्यकर्ताओं को दुष्कर्म करने वाले विशेष छूटें और स्वतंत्रता मिली हुई है। बेहद शर्मनाक है। उनको पहला तो कोर्ट से जमानत मिली, उसके बाद उनका भाजपाइयों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। ऐसा क्यों? इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद आईआईटी बीएचयू के कैंपस के अंदर 3 आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। उसमें से एक अभी जेल में है, 2 बाहर हैं। लेकिन 2 बाहर का स्वागत भाजपाइयों ने क्यों किया? ये अहम सवाल अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार से पूछा है। और यह भी कहा है कि क्या ये देश की महिलाओं, देश की बहन बेटियों के मनोबल गिराने की बात नहीं है कि ऐसे आरोपियों को आप जमानत के जरिए फिर से आजाद कर दिया। जो इस वक्त कितना माहौल खराब है, कितना गैंगरेप और इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, उसके बावजूद इन 2 आरोपियों को, और ये 4 जुलाई और 2 जुलाई को ही इनकी याचिका पर वो हो गया था, सुनवाई हो गई थी, लेकिन अब छोड़े गए। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाई ये बेहद शर्मनाक है। मैं तमाम पत्रकार से ये निवेदन करता हूं कि इस खबर को अपने चैनल पर दिखाएं जरूर और सच्चाई बताएं, ताकि इस तरीके का मामला जो सामने आ रहा है, क्योंकि देखिए देश के तमाम जो देश प्रेमी हैं और जो इस वक्त सच्चाई देखते हैं और सच्चाई बोलते हैं, वो तो ये रिपोर्ट जरूर पढ़ रहे हैं और जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन देश की बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म करने वालों को आजाद कैसे छोड़ा जा सकता है? और आजाद छोड़ने के बाद उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत कैसे किया जा सकता है? उस परिवार से पूछिए जिस परिवार की बेटी के साथ दुष्कर्म किया है, उन पर क्या कुछ बीती थी, कैसे वो दोबारा खड़े हुए थे। लेकिन आप बहन बेटियों के साथ जो दुष्कर्म किया जा रहा है, आरोपियों को जमानत के जरिए छोड़ दिया गया। अब देखना यही है कि इस पर कितना गुस्सा पब्लिक का और तमाम बहन बेटियों का, और क्या इन तमाम चीज़ों से आप हमें कमेंट कर बताइएगा कि क्या उन 2 आरोपियों को जो गैंगरेप में शामिल थे उनको छोड़ना भाजपा सरकार का और उनका याचिका जो जमानत मिली है, क्या वो सही है? अखिलेश यादव के बयान से आप सहमत हैं कि नहीं, ये हमें बताइएगा। अगर सहमत हैं तो कमेंट कर जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुंच सके और देश की बहन बेटियों के साथ खड़े होकर इस
मुहिम में जुड़िएगा और एक एक वीडियो जरूर बनाइएगा कि क्या वो 2 आरोपी जो छोड़े गए हैं उनको छोड़ना सही था कि नहीं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को दबाइए और अपना ढेर सारा प्यार हमें देते रहिए। और इस रिपोर्ट को जरूर सुनिएगा और एक एक चीज को सुनिएगा। मैंने इस पूरी रिपोर्ट को आपको पढ़कर, रीड कर समझकर बताने की कोशिश की कि क्यों भाजपा सरकार ने ये सब किया। हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।